जय हिंद। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एग्जाम में मैथ का कॉपी कैसे लिखे, एग्जाम में मैथ कैसे बनाए कि आपको जितना मैथ बनाए उतना में पूरा का पूरा नंबर मिले, ठीक ना। तो आज का वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और वीडियो को शेयर करेंगे, हर जगह वीडियो को शेयर करेंगे, हर व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, हर जगह वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक ना। तो आज हम वही बात करने वाले हैं और आपको यहाँ पे हम क्वेश्चन लिए हैं लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन को कैसे बनाए, ठीक, दूरमड़िवा पचनमड़िवा क्वेश्चन को कैसे बनाए, तो उस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए तो सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर लेंगे और चलते हम अपनी क्या क्या कैसे कैसे लिखना है सब हम बढ़िया तरह से और अच्छी तरह से बताएंगे कि एग्जाम में कैसे कैसे लिखना है। चलिए तो ठीक है, तो चलिए आइए तो हम लोग देखते हैं, सब पूरी आप लोग कॉपी पर लिख कर हम बताएंगे, ठीक ना। चलिए तो आइए देखते हैं हम लोग, चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक। आइए तो देखिए, चलिए देखिए जब आप लोग एग्जाम में जाएं तो अपने साथ दो या दो से अधिक पेन लेकर जाइए, ठीक ना। और वहां पे मैथ में आप स्केल लेकर और जाइए। देखिए यहाँ पे मेरा ये स्केल खराब स्केल है, ये सारी खराब है, उससे दिक्कत नहीं है, स्केल को लेकर जाना है। देखिए आपको हम दो क्वेश्चन लिख लिया है, ये बोलिए हम लोग लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन, ठीक ना। और ये दोनों क्वेश्चन को हम आपको बनाकर दिखाएंगे कि कैसे बनाना है, एग्जाम में कैसे कैसे क्या करना है, ठीक ना। चलिए तो बनाने के लिए पहला काम क्या करते हैं, क्वेश्चन लेगा। देखिए आप लोग कोई क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक ना। मान लीजिए कि जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर लेकर चलते हैं कि हम यहाँ पे क्वेश्चन बनाना शुरू कर रहे हैं, तो कुछ नहीं करिएगा, आप लोग पहले पेज को दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा मोड़ लीजिएगा। कितना मोड़ना है मेरे भाई, थोड़ा थोड़ा दोनों साइड से मोड़ लेना, थोड़ा थोड़ा अपने अंदाज से थोड़ा थोड़ा मोड़ लीजिएगा, ठीक ना। ज्यादा पेज नहीं मोड़िएगा, ठीक, समझ गए बात है। चलिए तो थोड़ा थोड़ा मोड़ लीजिए, इधर से थोड़ा मोड़ लीजिएगा और थोड़ा इधर से भी मोड़ लीजिएगा, क्योंकि आपको लिखने में भी आसान पड़ेगा और दोनों साइड बराबर हो जाएगा और लिखने में भी कोई भार नहीं पड़ेगा। हो गया, बस इसको ऐसे हो गया, ठीक, ऐसे रख देना, ठीक ना। जैसे कि अब हम लोग चलेंगे खंड, हम लोग खंड ब में, तो पहले ये लिखिएगा, लिखना है हम लोग को क्या लिखेंगे, खंड ब, क्या लिखेंगे हम लोग खंड ब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, खंड ब लिख दिए, हो गया ना। बस इस प्रकार से लिखना है और एक स्केल आपके पहले होना चाहिए, स्केल एग्जाम में जरूर लेके जाए, ठीक ना। और स्केल से थोड़ा सा एक ऐसे कर आप लोग थोड़ा एक पाई एक ड्रा कर लीजिएगा, एक लाइन ड्रा कर लीजिएगा, क्योंकि स्केल से ड्रा करने में बहुत ही अच्छा लगता है कि कितना बेहतरीन लग रहा है, नहीं बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक ना। और हम लोग क्या बना रहे हैं, तो लघुत्तरीय बना रहे हैं, ठीक ना। चलिए लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे, क्या लिखने वाले हैं, लिखेंगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर, ठीक ना। थोड़ा अच्छा से आप लोग लिखिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा बेंच थोड़ा हिल रहा है, इसी कारण से थोड़ा हमारा दिक्कत हो जाता है, ठीक ना, थोड़ा सा। और इसको भी हम लोग को अंडरलाइन कर लेना है। देखिए अब यहीं पे क्या करते हैं बच्चे लोग कि दो या दो से अधिक पेन से आप नहीं, मैथ ऐसा चीज है जिसमें आप एक पेन यूज कर सकते हैं, दो या दो से अधिक पेन है। जैसे मैं मान लीजिए हम चले यहाँ पे लघुत्तरीय में चले और हमको क्वेश्चन चले तो पहला नहीं आ रहा, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं आ रहा है, और हमें चौथा नंबर क्वेश्चन, जेमा नंबर क्वेश्चन आएगा उतना लिखिएगा। मान लीजिए हमें चौथा नंबर क्वेश्चन आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 4, क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक, 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और ये पेज को मिले हैं और मोड़े हैं, तो इसके बाद यहाँ से हम लोग करेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे मेरे भाई। और यहाँ से हम लोग ऐसे करेंगे, जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन है दिया गया है, समांतर श्रेणी 3, 8, 13 और 18 डॉट डॉट का कौन सा 8 कितना 78वां पद होगा, ठीक ना। तो यही हमें ज्ञात करना है। चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं कि उसने क्या क्या करना है एकदम बढ़िया से। और ये देखिए इसमें आप लोग बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि सर हम बहुत सारे पेन का यूज करते हैं, नहीं मेरे भाई, मात्र एक पेन का यूज करिए और मैथ में एकदम बढ़िया से बनाना है। जिस प्रकार से हम बनाएंगे उसी प्रकार से आपको एग्जाम में बनाएगा तो आपका 2 में 2 नंबर मिलेगा। चलिए तो हम लेकर चलते हैं, हल करते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पे अगर हमारा दिया गया है तो यहाँ लिखेंगे हम लोग माना, क्या लिखेंगे माना, तो यहाँ मान लेना है, माना लिखेंगे। देखिए माना कि ई से लिखेंगे, ई से एपी, इस एपी का एनवा, ठीक ना, इस एपी का एनवा पद कितना है, तो 78 है, क्या है 78। हम लोगों ने मान लिया कि इस जो यह एपी आपका दिया गया, इस एपी का एनवा पद 78 है, 78 हो गया, कोई दिक्कत। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, एपी का 78 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए जो ई मोड़े है ना, इसके अंदर ही लाना चाहिए, लिखेंगे यहाँ लिख दिए। और यहाँ दिया गया क्या क्या दिया है, तो देखेंगे हम लोग, लिखेंगे दिया, अब यहाँ दिया है कुछ दिया गया है, तो दिया ए बराबर कितना दिया गया है, ए बराबर 3 लिखेंगे 3, ठीक, कॉमा देंगे। अब अगर हमें निकालना होगा डी, तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे, डी बराबर लिखेंगे तो A2 माइनस में A1 करेंगे, नहीं करेंगे तो A2 माइनस A1, तो A1 A2 कितना 8 है, तो लिखेंगे 8,
और माइनस, सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए यहाँ पर गलती हो तो यहाँ पे माइनस देंगे। और a1 का मान कितना 3 है तो 3 लिखेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो हमारा 5 में स्टेशन जाएगा तो यहाँ पे 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा। थोड़ा मिस्टेक हुआ, अभी हम गलती बोले, ठीक ना। और ये देखिएगा फिर हम कॉमा दे दिए। अब हमें क्या निकालना है, तो देखिए हमें निकालना था एन मान, एन का मान दिया है ना, तो लिखेंगे एन बराबर में 78 हो गया। कितना अच्छा लग रहा है, तो कितना अच्छा लग रहा है ना। चलिए अब लिखेंगे हम जानते हैं, लिखेंगे यहाँ से हम जानते हैं। देखिए आप थोड़ा सा हमें देखिएगा तो ये पेज को थोड़ा ऐसे करके सोच कर लीजिएगा, हम सोच जाएगा, लिखने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से हो गया ना। चलिए हम जानते हैं, तो क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि ए एन बराबर होता है, क्या होता है, सॉरी देखिए अभी यहाँ पे गलती हो गया तो कुछ नहीं करना है, इसे एक लाइन से काट देंगे, नहीं ना। अगर देखिए गलतियों करके हम बता रहे हैं, क्योंकि गलतियों का तो एक लाइन से, अब इसके नीचे लिखेंगे तो ए एन बराबर होता है ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू डी होता है ना। चलिए हमें बताइएगा ए का मान कितना, बताइए ए एन का मान कितना है 78, लिखेंगे हम लोग यहाँ 78 बराबर था, बराबर कोई दिक्कत ना। फिर ए का मान कितना है, तो ए का मान 3 है, 3 लिखेंगे, 3 प्लस होगा एन का मान नहीं दिया गया है तो एन माइनस 1 करेंगे। यहाँ डी का मान कितना गया, डी का मान आया था मेरा 5 लेंगे, ठीक ना। देखिए जब भी आपका मैथ में बीच में बराबर आ जाए तो यहाँ पे या का चिन्ह दीजिएगा, क्या देना है, या का चिन्ह, ठीक ना। फिर हम लोग यहाँ या का चिन्ह दिए, फिर यहाँ या का चिन्ह देंगे, यहाँ को 78 होगा कि नहीं होगा, 3 ही पड़े कोची में, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा 3, और बराबर में कुछ होगा तो एन माइनस में 1 आई इंटू 5 हो गया ना। फिर या का चिन्ह देंगे ना, और ये घटेगा तो कितना बचेगा, तो 75 बचेगा, और यहाँ होगा एन माइनस में 1 और यहाँ होगा इंटू डी होगा कि नहीं होगा ना। चलिए फिर ये का चिन्ह देंगे तो देगा कटेगा नहीं करेगा, कई सारे 15 थी या 75, लिखेंगे हम लोग यहाँ 15, क्या लिखेंगे 15, तो यहाँ हम लोग 15 बराबर में एन माइनस 1, ठीक ना। हो गया कि ना हो गया। अब बताइएगा पहले 15 तो 15 देगा, ई पटी माइनस में 1 है तो इधर आएगा प्लस में 1 बराबर एन होगा कि नहीं होगा। और जोड़ेंगे तो कितना होगा 16 बराबर एन हो गया कि नहीं हो गया। तो ये हमारा आंसर आ गया, आया कि ना आया। अब ये आंसर आ गया तो अब यहाँ पे लिख लेंगे, इसलिए इस एपी का 16वां पद कितना 78 होगा। बताइए इस प्रकार से अगर मैथ हम लोग बनाएगा पूरा का पूरा नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एकदम एक भी नंबर एग्जाम में आपको नहीं काटा जाएगा, एक भी नंबर आपको एग्जाम में नहीं काटा, एकदम पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। बताइए कितना अच्छा लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है। तो जहां मिस्टेक हो वहां एक लाइन से करना है, कोई भी दिक्कत हो। और देखिए अगर कोई बच्चे लोग कहेंगे सर जी मैथ में 2-3 रकम के कलम का यूज करेंगे, बताइए यहाँ पे कहाँ 2-3 रकम कलम का यूज होने का है बात, हो सकता है नहीं हो सकता है, एकदम सही है। तो यहाँ आपको मिलेगा 2 अंक, कितना अंक मिलेंगे 2 अंक, मिलेंगे नहीं मिलेंगे। चलिए हम 2 अंक प्रश्न की बात कर लेंगे, 2 अंक किस प्रकार से बनाना है, इसी प्रकार से 2 अंक बना लीजिएगा, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा। और सभी अच्छी तरह देखिए कितना हम लोग हल लिखे, माना लिखे, पूरा यहाँ दिया गया है पूरा बढ़िया से, ठीक ना। चलिए अब इस बार हम चल रहे हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय प्रश्न हमें बनाना है, ठीक ना। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न बनाने के लिए कुछ नहीं, और मान लीजिए देखिए अब यहाँ पे डाउट आते हैं कि सर हम चौथा बना लिए, तो हमें मन है हमें कि दीर्घोत्तरीय बनाए, तो कैसे बनेगा, जब बनाए तो लघुत्तरीय एक बार बनाइए, हाँ तो दीर्घोत्तरीय बनाइए, और लघुत्तरीय में हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन आएगा तो ये लिखेंगे 5। देखिए 5 लिखेंगे, बिंदु देना है, इसको ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करिएगा, गलत हो जाएगा। क्या लिख देना है 5 लिख देंगे, यहाँ बिंदु देंगे, हो गया ना हो गया। तो यहाँ पे ये सब थोड़े सा मिस्टेक की आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, समझिए बात ना। चलिए देखिए अब यहाँ पे कितना, बताइए यहाँ पे हम लोग 4 लिखे हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत बेहतरीन लग रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग एग्जाम में मैथ का कॉपी लिखिए। देखिए अब 5वां, चौथा आ रहा है, चौथा बना लिए, 5वां आ रहा है तो 5वां बनाएंगे, आने तो छठा आएगा तो छठा बनाएंगे, 7वां आएगा तो 7वां, जो आएगा वही हम बनाएंगे। ये ना कि ना एगो बना लिए लघुत्तरीय में, चलो भाई एगो दीर्घोत्तरीय बना लो, फिर एगो लघुत्तरीय, फिर एगो दीर्घोत्तरीय, तो ऐसे नहीं बनाया जाता है। ऐसा कि नंबरिंग सही रहता है, नंबरिंग जैसे में कि 31 तक 30 को रहेगा, 30 को मान लिए एग्जाम्पल के तौर पर लेके चलते हैं, मान लीजिए 30 को रहेगा आपका क्वेश्चन कितना रहेगा, तो आपका 2 नंबर रहेगा, ठीक ना। और 31 के बाद आपका 5 नंबर शुरू होगा, तो आपको 31 नंबर दीजिएगा तो 5 नंबर ही बात। लेकिन जब बनाना है तो दीर्घोत्तरीय एक बार, लघुत्तरीय एक बार। जब अगर दीर्घोत्तरीय पूरा बन जाए तो लघुत्तरीय फिर बनाएगा, जब लघुत्तरीय पूरा बन जाए तो दीर्घोत्तरीय बनाना है, ठीक एकदम पूरा एकदम लाइन से।
ठीक ना। चलिए अब हम चल रहे हैं दीर्घोत्तरीय पर। अब दीर्घोत्तरीय पर चलेंगे, कुछ नहीं करेंगे एकदम, पेजा को पलटना है एकदम बढ़िया से, ऐसे पलट देंगे एकदम बढ़िया से इस प्रकार से। चलिए तो देखिए हमें है जो ये क्वेश्चन है इसमें हमें ज्ञात करना है माध्य। क्या ज्ञात करना था? माध्य ज्ञात करना है। क्या दीर्घोत्तरीय है? लिखेंगे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दीर्घ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर। हो गया ना। थोड़ा आप स्केल लेंगे, स्केल से इसको हम थोड़ा अंडरलाइन कर देंगे, ठीक ना। अंडरलाइन करने में सोचना नहीं है मेरे भाई, अंडरलाइन एकदम कर लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि देखने में अच्छा सा लगता है थोड़ा। देखिए हो गया अंडरलाइन। अब कितना अच्छा लग रहा है ना। चलिए अब क्वेश्चन दिया गया है एकदम, अभी दिया गया है। अब यहाँ से जो मोड़े हैं, यहाँ से पेजा को जो मोड़े हैं ना, तो यहाँ से इसको मोड़ लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक ना, जहाँ थोड़ा सा मोड़ना है। फिर यहाँ पे अब लिखना है हम लोग, अब यहाँ पे हम लिखेंगे कुछ हल लिखेंगे। अब हल लिख के ऐसे कर देंगे। देखिए अब हमको दिया क्या क्या, अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था क्लास। देखिए कौन कौन वर्ग अंतराल भी लिखिए, आप क्लास भी लिख सकते हैं, तो हम क्लास ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं? क्लास। क्लास हो गया ना। पहले इसको पार लेते हैं, गिन लीजिए क्यों है, तो 1 2 3 4 5 6 7 गो, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 को इस प्रकार से यहाँ से अकेले से रखिएगा। अमनजा से सोच होना चाहिए, ठीक ना। यहाँ से ऐसे कर 7 कहाँ आया था मेरे भाई? यहाँ आया था। चलिए इस प्रकार से ऐसे एकदम अस्के रखना है, और यहाँ से कर ऐसे 7 तक पार देना है। हो गया ना क्लास। अब क्लास के बाद अब हमें क्या पढ़ना होगा? एफ निकालना होगा, एफ निकालेंगे। एफ के बाद निकालना होगा एक्स, क्या निकालना होगा? एक्स निकालना होगा। तो एक्स के लिए पार देंगे। अब एक्स निकालने के बाद हमें निकालना होगा एफ एक्स, तो एफ एक्स के लिए हम लोग यहाँ से ऐसे पार लेंगे, ठीक ना। वीडियो को थोड़ा सा दाएं बाएं कर देख लीजिए। देखिए अब यहाँ थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन एग्जाम में आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, ठीक ना। एग्जाम में कुछ करना है तो हम ध्यान रखना है, हम ध्यान रखिएगा, ठीक ना। इस प्रकार से हम लोग यहाँ से ऐसे इसको पार देंगे। हो गया ना। चलिए अब यहाँ से एकदम स्केल से ही मिलाना है, बिना स्केल से नहीं। बिना स्केल से मिलाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, आपको एग्जाम में नंबर काट दिया जाएगा, फिर काटे फिर दिक्कत हो जाएगा। देख रहे हैं स्केल से मिलाना है तो कितना अच्छा लग रहा है, ठीक ना, एकदम ठीक है। क्योंकि वहां पे मैथ ऐसा बनाया, मान लीजिए 5 नंबर की क्वेश्चन है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप एक सही से बनाएगा तो जाके 5 नंबर मिलेगा। चलिए क्लास हो गया। यहाँ लिखेंगे एफ लिखेंगे हम लोग, फिर ना यहाँ हम लोग लिखेंगे एक्स लिखेंगे, और ये लिखेंगे एफ गुने एक्स लिखेंगे, ठीक। थोड़ा इसको भी क्या करना है, बॉक्स में बंद कर देंगे। चलिए हो गया ना। कितना अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है? चलिए अभी दिया कितना वर्ग अंतराल है, तो 11 से 13, तो लिखेंगे 11 13, फिर 13 15, फिर 15, फिर 17, फिर 17, फिर 19, फिर 19, फिर 21, फिर 21, फिर 23, फिर 23, और फिर 25। लास्ट 25 था, लास्ट 25 हो गया, कोई दिक्कत? अरे एक एफ के मान कितना है, तो 7 है, 6 है, 9 है, 13 है, एफ है, 5 है, फिर 4 है, यही है ना। तो हमें एक्स का मान निकालना, तो एक्स का मान निकालने क्या करते थे, दोनों का जोड़ के आधिया करते थे। जोड़िएगा तो जोड़ला पर 24 होगा, आधिया करिएगा 12 होगा। एक 12 हो जाएगा, फिर ना एक 14 होगा, अब दो का ना 14 होगा, 16 होगा, 18 होगा, यहाँ 20 होगा, यहाँ पे 22 होगा, और यहाँ पे 24 होगा। क्योंकि यहाँ दो का अंतराल है, तो यहाँ हम लोग दो का अंतराल कर लेंगे। अब बताएंगे, अब ये गुना करें तो 12 छके 12 सते 84, 12 सते 84, 14 छके 84, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप लोग 16 छके कितना होगा, तो 16 छके 44, अच्छा ना, 16 44 से 144, फिर 18 में फिर 13 से गुना करिएगा, तो 18 में 13 से गुना करिएगा तो 200 कितना आएगा, 34 आएगा। फिर अब 20 में एफ से गुना करेगा तो कितना होगा, 20 एफ होगा, 20 एफ। अब देखिएगा 22 में 5 से करेंगे, तो 22 में 5 से करेंगे कितना होगा, तो 110 होगा। अब 24 में 4 से करेंगे कितना होगा, 96 होगा। अब इस सबको जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे क्या लिखेगा, सिग्मा एफ एक्स लिख लेगा, तो जोड़िए, यहाँ होगा सिग्मा एफ एक्स, तो जोड़िए, तो ई 20 सबके छोड़ देना है, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, तो सब पूरा जोड़िएगा तो कितना आएगा, 752। और माइनस कोची होगा, माइनस होगा प्लस, क्योंकि जोड़ना है, तो प्लस 20 एफ कर दिया, कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे निकालना एन, तो एन का एन जब जोड़िएगा ये
पूरा एफ छोड़ा के सब जोड़ लीजिएगा, कितना आएगा 44 आएगा, और एगो एफ है तो प्लस एफ कर देंगे, हो गया ना। बताइए कोई दिक्कत? या अभी यहाँ लिखेंगे, अभी लिखेंगे दिया गया है। अब दिया गया है, कुछ दिया गया है। अभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में वो छूट गया, दिया था माध्य, माध्य दिया गया था, माध्य बराबर में 18, माध्य बराबर में 18 दिया गया, तो लिखेंगे दिया गया है माध्य बराबर में 18। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ठीक है ना, बढ़िया देखिएगा, टेंशन नहीं लेना, समझ गए। अब दिया गया निकालना है हमें माध्य, लिखेंगे माध्य बराबर में सिग्मा एफ एक्स बट्टे में एन, बट्टे में एन, ये हो गया ना। माध्य कितना दे मेरे भाई, तो 18 तो 18, अब बट्टे में 1 करेंगे क्योंकि, और सिग्मा एफ एक्स कितना आया है, तो आया हमारे 752 और प्लस में 20 एफ, और बट्टे में एन के मान कितना आया है, तो आया 44 और प्लस में एफ करेंगे। देखिए अब बीच में बराबर है तो यहाँ हम लोग या का चिन्ह लेके चलेंगे, फिर यहाँ पे भी क्योंकि या का चिन्ह एकदम देखिए एकदम सेम हो जाए, बराबर में हो जाएगी, हम लगातार, ठीक ना। चलिए अब गुना करिएगा तो यहाँ पे गुना करेंगे कितना होगा, 44 में 18 से जब गुना करिएगा ना तो आपका कितना होगा 752 होगा, और प्लस 18 में एफ से तो 18 एफ होगा, बराबर था बराबर। अब इतना गुना करिए तो यहाँ होगा 700, क्योंकि एक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और प्लस में 20 एफ होगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ हम लोग फिर या का चिन्ह देंगे, ठीक ना। अब यहाँ हम लोग जोड़ घटाव करिए तो यहाँ होगा 752, ये पार्टी 52 को चिन्ह है, प्लस में बढ़ेगा, ये 92 है, 52 ये पार्टी 52 प्लस में इधर आएगा, माइनस में होगा 752, कोई दिक्कत। यहाँ 20 एफ तब 20 एफ, और ये पार्टी 18 को चिन्ह है, प्लस में बढ़ जाएगा, माइनस में 18 एफ कर दिए। फिर हम लोग यहाँ करेंगे, जब इसको घटाइएगा, घटाला बचेगा आपका 40, कितना बचेगा 40 बचेगा, ये देखिए सॉरी गलती हो गया, एक लाइन से काटेंगे, फिर ये लिखेंगे 40 हो गया। और बताइए जब ऊपर घटाएगा कितना बचेगा, बी ना कितना बचेगा 2 एफ बचेगा, काटिएगा तो कितना होगा 20 दूनी के 40, अब यहाँ होगा कितना 20 एफ, तो यानी ये बराबर कितना गया 20, तो लिखेंगे इसलिए एफ बराबर में 20 आंसर, यानी एफ का मान निकल गया, हमें जो निकालना था निकल गया। अब इस प्रकार से हमारा ये पहला बन गया, तो यहाँ हम पहला देंगे तो हम पहला नंबर देंगे, पहला नंबर। अब दूसरा बनाना है तो मान लीजिए दूसरा, दूसरा पेज खत्म, तो अगला पेज में जाएगा, दूसरा बनाना है तो दूसरा बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, फिर दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, और इसी प्रकार से बताइए। अभी यहाँ की 5 नंबर है, देखिए थोड़ा सा हमारा बेंच हिल रहा था, हिलने के कारण थोड़ा सा हिल डुल गया है, अच्छा राइट नहीं बैठा, ठीक ना। और यहाँ से हम लोग सही मानेंगे 5 नंबर रहेगा, 5 नंबर आपका मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से एग्जाम में मैथ बनाना है, स्केल अपने साथ लेके जाइएगा, पेन लेके जाइएगा, एकदम मैथ के दिन जरूरी लेके जाना है, पूरा बराबर का ध्यान देते रहिएगा। सर जी आप बराबर का थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है क्योंकि मेरा ये जो बेंच है बहुत हिल रहा है इस कारण से, ठीक ना। और एकदम बहुत ही अच्छा तरह से इसी प्रकार से आप लोग मैथ के पेपर एकदम एग्जाम दीजिए, और बेहतरीन से आप अपना मैथ में कितना 100/100 नंबर लेके आइए, ठीक ना। चलिए तो सभी लोग, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक बार लाइक करेंगे, और चैनल को एक बार सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो को शेयर करेंगे अपने हर व्हाट्सएप ग्रुप, हर टेलीग्राम ग्रुप, हर दोस्तों वाले वीडियो को शेयर करें। और कोई भी परेशानी हो तो एक बार प्यारा सा कमेंट करिएगा, और आपका अगला वीडियो आपका आएगा कि एग्जाम में साइंस का कॉपी कैसे लिखे, एसएसटी का कॉपी कैसे लिखे, हिंदी का कॉपी कैसे लिखे, उस पर वीडियो आएगा। चलिए तो बस आज के लिए वीडियो को हम लोग यहीं तक स्टॉप करते हैं, आगे ठीक है तो फिर मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद जय भारत।